आधुनिक हिंदी काव्य बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्रुत पाठ के कवि में आज हम तीसरे कवि जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जिन्हें द लायन ऑफ कानपुर, कानपुर के शेर भी कहा जाता है, से संबंधित जीवन परिचय, कृतित्व परिचय, काव्यगत सौंदर्य आदि से परिचित होंगे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 सितंबर 1897 ईस्वी को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के समीप भुजालपुर में हुआ था। पारिवारिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं मृत्यु से संबंधित तथ्यों पर विचार करें तो नवीन जी के पिता का नाम पंडित यमुना दास और माता का नाम राधाबाई था। इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। निर्धनता के कारण प्रारंभिक शिक्षा बाधित रही। नवीन 11 वर्ष की आयु में स्कूल जा पाए। नवीन जी के पिता यमुना दास शर्मा प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ नाथ द्वारा में रहते थे, अतः माता पिता के साथ ये बचपन में नाथ द्वारा में ही रहे। वहाँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नवीन जी को इनकी माता शाजापुर अपने साथ ले आई। यहीं रहकर नवीन जी ने पढ़ाई की। शाजापुर से 8वीं कक्षा पास करने के बाद ये उज्जैन में माधव कॉलेज में पढ़ने चले गए। सन 1917 में मैट्रिक की परीक्षा उज्जैन के स्कूल से उत्तीर्ण की। कानपुर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे कानपुर के ही क्राइस्ट चर्च कॉलेज में ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी व गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से पढ़ाई छोड़ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल गए। सन 1921 से सन 1944 ईस्वी तक इनको 6 बार जेल जाना पड़ा। 62 वर्ष की आयु में सन 1960 ईस्वी में नवीन जी का निधन हो गया। यह था इनका पारिवारिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं मृत्यु संबंधी जो परिचय था। इसके बाद हम इनके राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के दौरान नवीन जी का राजनीति से जो संबंध जुड़ा वह जीवन भर के लिए जुड़ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इनको संविधान सभा का सदस्य चुना गया। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1955 ईस्वी में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में उनके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। सन 1952 ईस्वी से सन 1960 ईस्वी तक ये संसद सदस्य रहे। देश के प्रथम आम चुनावों जो सन 1952 में संपादित किए गए थे में कानपुर से लोकसभा सदस्य व 1957 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। उनके जीवन परिचय और राजनीतिक जीवन परिचय के पश्चात अब हम उनके कृतित्व जो उन्होंने रचनाएं रची हैं, जो काव्य संग्रह उन्होंने रचे हैं, उस पर विचार करते हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध एक महाकाव्यात्मक संग्रह है जिसका नाम है उर्मिला। यह 6 सर्गों का महाकाव्यात्मक संग्रह है। इसमें सदैव से उपेक्षित लक्ष्मण भारिया जो लक्ष्मण जी की पत्नी हैं, उर्मिला, जिन्हें महान कवियों ने भी अपने काव्यों में स्थान नहीं दिया, उनको लेकर इन्होंने जन्म से लेकर उनकी वनवास पूर्ण कर आए लक्ष्मण जी से जो उनका पुनर्मिलन हुआ उसकी कथा को इन्होंने उर्मिला नामक 6 सर्गों से युक्त महाकाव्यात्मक संग्रह में संग्रहित किया है। नवीन जी ने उर्मिला के वियोग वर्णन को अत्यंत भावुकता व मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कुमकुम यह इनके गीतों का संग्रह है। इन गीतों में मूल रूप से यौवन व प्रखर राष्ट्रीयता को स्वर दिए गए हैं। छायावादी रहस्यात्मकता इसका प्रमुख गुण है। इसके बाद जो इनका प्रमुख प्रसिद्ध काव्य संग्रह है वह है रश्मि रेखा। इसमें नवीन जी की प्रेम भाव से पूर्ण रचनाएं संकलित हैं। प्रणय, संवेदना तथा कला की दृष्टि से यह नवीन जी का श्रेष्ठतम काव्य संग्रह है। उर्मिला, कुमकुम और रश्मि रेखा के पश्चात जो इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं उनमें अपलक और क्वासी, ये 2 जो हैं वे भक्ति व प्रेम भाव से पूर्ण काव्य संग्रह हैं। विनोबा स्तवन जो इनका काव्य संग्रह है उसमें भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी की प्रशंसा के पदों का सृजन किया गया है।
इसके पश्चात जो इनका बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है प्राण अर्पण, यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्राणोत्सर्ग पर आधारित खंड काव्य है। इन उपर्युक्त जो काव्य संग्रह, इनके अतिरिक्त नवीन जी के जो प्रसिद्ध अन्य काव्य संग्रह हैं उनमें हम विषपाई जन्म के बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नवीन दोहावली, मृत्युधाम, प्रलयंकर, बिनो वास्तवन आदि अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनके कृतित्व परिचय के पश्चात अब हम पत्रकार रूप में जो बालकृष्ण शर्मा नवीन का योगदान रहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्कृष्ट पत्रकार रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के पश्चात प्रताप पत्र के सह संपादक रहे। प्रताप से पूर्व कई वर्षों तक प्रभा का संपादन भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किया है। पत्रकार के रूप में उनके योगदान के पश्चात हम उनके जो साहित्यिक अवदान है, जो उन्होंने साहित्य में जो योगदान दिया है उसकी चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण शर्मा नवीन की गणना नई काव्यधारा के उन नायक कवियों में की जाती है। पत्रकारिता से साहित्यिक जीवन का प्रारंभ करने वाले नवीन जी की कविता का मूल स्वर राष्ट्र प्रेम एवं आत्मपरक प्रणय रहा। राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के अनन्य उपासक नवीन जी की कविता में भारत के प्राचीन गौरव, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता, देश प्रेम व मानव सौंदर्य की सुंदर झांकियां सर्वत्र विद्यमान हैं। नवीन जी ने मानवतावादी दर्शन के माध्यम से अपनी रचनाओं में रहस्यवादिता का भी सृजन किया है। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात जो सत्य और कल्याण और सौंदर्य के भावों से युक्त है, ऐसे काव्य के रचयिता ओजस्वी लेखक जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से अपने समय में व्याप्त जो भी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी, जो भी शोषण करने वाले थे उनके विरुद्ध प्रखर आवाज उठाई है। ऐसे महान कवि नवीन जी ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण अवदान दिया है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है। इसके पश्चात हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की काव्य भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नवीन जी की काव्य भाषा पर विचार करें तो पाते हैं कि उनकी मातृभाषा ब्रज भाषा थी। जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ वे रहे अपने बाल्यकाल में, वहाँ पर ब्रज भाषा बोलचाल की भाषा थी। अतः उनकी काव्य भाषा पर सर्वत्र ब्रज भाषा का प्रभाव है। काव्य संग्रह में ब्रज भाषा के गीत, छंद, शब्दों का पर्याप्त प्रयोग होने के बावजूद इनके काव्य की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन जो साहित्य इन्होंने रचा उसमें प्रधानता खड़ी बोली की रही है। यद्यपि ब्रज भाषा के जो गीत हैं, छंद हैं और जो शब्द हैं वो पर्याप्त मात्रा में उनके काव्य में पाए जाते हैं। नवीन जी की भाषा संस्कृत निष्ठ होने के कारण कहीं कहीं पर दुरूह होती है, लेकिन साथ ही साथ साधारण व बोलचाल के शब्दों का समन्वय होने के कारण उस कठिनता से, उस दुरूहता से वह बच गई है। एक उदाहरण देखिए उनके काव्य का, उनकी काव्य पंक्तियों का। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना हमें उनके काव्य में परिलक्षित होती है। देश प्रेम नवीन जी के काव्य का मूल स्वर रहा। उन्होंने मुख्यतः जो भी काव्य रचा वो देश प्रेम के भाव से भरकर रचा है। वीर रस से परिपूर्ण, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उनके पद अत्यंत प्रसिद्ध हुए, जैसे यह गिरिवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। इसके पश्चात जो उन नवीन जी के काव्य की प्रमुख विशेषता जो दूसरी हमारे सामने आती है वह है भक्ति व प्रेम की भावना से आपूरित काव्य। यथा जो क्वासी उनका काव्य संग्रह है उसकी एक पंक्ति से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी भक्ति और प्रेम से पूर्ण भावों से अपने काव्य को भरा है। वो कहते हैं, तुम युग युग की पहचानी सी। उसके बाद एक और उदाहरण भी ले सकते हैं, भक्ति और प्रेम की भावना से जो भरा हुआ उनका काव्य है उसमें अपलक जो उनका काव्य संग्रह है उसकी एक पंक्ति से लीजिए, सुन लो प्रिय मधुर गान। यह कैसा है? आत्मपरक प्रणय की भावना से भरा हुआ है। इसके पश्चात जो तीसरी उनकी प्रमुख विशेषता है उनके काव्य की वह है प्रकृति चित्रण। नवीन जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत जीवंत रूप में, बहुत सजीव रूप में, जिसे पढ़कर मानो हमारी आंखों के सामने वह दृश्य उपस्थित हो जाता है, ऐसे काव्य को सृजित किया है। और विशेषकर हिमालय जो हमारी
भारतवर्ष की शान है, उस हिमालय के सौंदर्य को, प्रकृति के सौंदर्य को एक झांकी देखिए। वह बेहसी थी प्रथम उषा वह, जबकि कमल दल मुस्काए। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम अगली विशेषता पर दृष्टिपात करें तो वह है विद्रोही स्वर। विद्रोह, विदेशी शासन की कुनीतियों, अत्याचारों के प्रति आक्रोश से भरी उनकी कविताओं में साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंकने का भाव सर्वत्र विद्यमान है। वे जो स्थिति है उसके साथ समझौता नहीं करना चाहते, वे उस स्थिति को बदल देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये जो साम्राज्यवादी हैं, जो अन्य देशों को अपना गुलाम बना लेते हैं, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाए और हमारा यह भारतवर्ष सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाए। वे कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उपर्युक्त के अतिरिक्त मानवतावादी स्वर भी उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। इसके पश्चात हम नवीन जी के काव्य में जो काव्यगत सौंदर्य है उस पर विचार करें तो उनकी भाषा कैसी है। भाषा कैसी है? विषय अनुकूल है। जहाँ राष्ट्रीयता की भावना है वहाँ पर उन्होंने वीर जो भाव हैं उनसे संबंधित भाषा को लिया है जो ओज पैदा करने वाली है, और जहाँ पर भक्ति और प्रेम है वहाँ पर बहुत ही सरस शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही उनकी जो प्रमुख विशेषता है ब्रज भाषा व खड़ी बोली का समन्वय उनकी काव्य भाषा में सर्वत्र विद्यमान है। उसके बाद अगर हम उनकी शैली पर ध्यान केंद्रित करें तो उनकी शैली मुख्यतः गीतात्मक रही है, जो गाई जा सकती है। उन्होंने गीतों के माध्यम से अपने जो भी भाव है उन्हें प्रकट किया है। उसके बाद उनके काव्य में कौन कौन से अलंकार मुख्य रूप से प्रयुक्त किए गए हैं, उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकारों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, देखने योग्य है। जिस क्षण से जड़ रजकण गति में होकर जंगम कहलाए, इसमें मानवीकरण अलंकार व्याप्त है। इस प्रकार भाषा शैली अलंकार और के पश्चात अगर हम उनके काव्य में जो काव्यगत सौंदर्य है उसके भाव पक्ष पर देखें तो उन्होंने समसामयिक तथा राष्ट्रीयता प्रधान काव्य प्रसाद गुण से समन्वित रहा है। विप्लव गायन, पराजय गीत आदि रचनाओं में ओज, पौरुष भावना व क्रांतिकारी भावों का बाहुल्य रहा है। अगर रस पर ध्यान दें तो श्रृंगार व करुण रस से युक्त रचनाओं में प्रेम, उन्माद, हृदय की वेदना और निराशा का चित्रण उन्होंने किया है। कल्पना प्रधान वर्णात्मक रचनाओं का सृजन नवीन जी द्वारा किया गया, जिनमें उर्मिला उनका अत्यंत उच्च कोटि का कल्पना प्रधान वर्णात्मक काव्य है। उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से यह सृजित किया कि जो बाल वियोगिनी हैं, जो बहुत कम आयु में अपने पति से वियोग का दुख सहन कर रही है, उस उर्मिला के हृदय में क्या भाव उमड़ते होंगे, उन भावों की कल्पना करके उन्होंने उर्मिला नामक महाकाव्यात्मक संग्रह को सृजित किया और वह बहुत प्रसिद्ध भी रहा। स्पष्ट है कि ओजस्वी कवियों की श्रेणी वाले नवीन जी ने राष्ट्रीय भावना के साथ साथ गुलामी, कुसंस्कारों, कुप्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध शासकों पर चोट करने वाली रचनाएं भी रची। नवीन जी जीवन भर मस्त, फक्कड़ व उदार रहे। ऐसे ही भाव उनकी रचनाओं में मिलते हैं। प्रगतिशीलता के पक्षधर, भारतीय संस्कृति के गौरवगान के गायक नवीन जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह भी है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन किसवाद, यदि हम उनकी रचनाओं पर प्रमुखतः ध्यान दें तो उसमें छायावादी प्रवृत्तियां हमें परिलक्षित होती हैं। तो क्या छायावाद से नवीन जी को संबंधित किया जा सकता है अथवा नहीं? नवीन जी को यदि रचना काल की दृष्टि से आधुनिक काल के किसी वाद से संबंधित किया जाए, क्योंकि छायावाद का जो समय सीमा है वह सन 1916 से सन 1936 के अंतर्गत आती है, और बालकृष्ण शर्मा जी का भी जो काव्य रचना काल है वह इसी दौरान 1916 से 1936 के बीच प्रमुखतः रहता है। तो क्या उन्हें हम छायावाद का कवि ठहरा सकते हैं? और एक अन्य तथ्य भी है कि उनका जो काव्य है उसमें छायावादी प्रवृत्तियां जैसे सौंदर्य की भावना, प्रेम भाव युक्त काव्य, वेदना, निराशा, प्रकृति चित्रण, मानवीकरण, राष्ट्रीय प्रेम आदि जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, और प्रकृति चित्रण तो विशेष रूप से दिखाई पड़ता है।
तो क्या वे छायावादी कवि हैं? किंतु यदि हम उनके संपूर्ण काव्य पर दृष्टि डालें तो वे शुद्ध छायावादी कवि नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनका मूल स्वर व प्रतिपाद्य वीर रस प्रधान है, जैसे रीतिकाल में भूषण का था। तो इस आधार पर हम उन्हें शुद्ध छायावादी कवि भी नहीं कह सकते हैं। तो वास्तव में यदि हम उनके संपूर्ण काव्य संसार को दृष्टिगत करें तो वे किसी एक बात से बांधे नहीं जा सकते हैं, और यदि हम किसी एक बात से उनकी रचनाओं को बांधकर उसका विश्लेषण करें तो वो एक प्रकार से उनकी रचनाओं के प्रति अन्याय होगा। तो उनके काव्य का मूल्यांकन किसी बात के परिधि में रखकर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उस पर दृष्टि डालते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो द्रुत पाठ के कवियों से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो 2-2 अंक के होते हैं। इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य संग्रह का नाम लिखिए। एक प्रश्न पूछा गया, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब व कहाँ हुआ। एक प्रश्न पूछा गया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य का मूल स्वर क्या है। एक प्रश्न पूछा गया है, कानपुर का शेर किस कवि को कहा जाता है, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। एक प्रश्न जो 2017 में जो आपके वार्षिक परीक्षा है उसमें भी, और जो बैक पेपर परीक्षा है उसमें भी पूछा गया कि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित 2 पत्रों के नाम लिखिए। ये सभी से संबंधित जानकारी मैं आपको अभी दे चुकी हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में संग्रहित कीजिए। समझती हूँ कि आपके लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित यह वीडियो उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।